हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। अचीवर जंक्शंस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। उम्मीद है आप सभी बेहतर होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2025 के लिए अंतरिम आंसर की जारी कर दी गई है, जो कि आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। दोस्तों, आंसर की आने के बाद वस्तु स्थिति में जो परिवर्तन आए हैं उन पर चर्चा के लिए हम एक बार फिर से उपस्थित हैं। आंसर की आने के बाद दो मुद्दे हर बार की तरह ही चर्चा में होते हैं। पहला है कि प्रारंभिक परीक्षा की कट ऑफ कितनी जा सकती है, और दूसरा कि क्या आयोग की आंसर की में कुछ त्रुटियां भी हैं जिनमें चेंजेस हो सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों, पहले हम कट ऑफ के मुद्दे को संबोधित करेंगे, और हम एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है उसको कमेंट बॉक्स में पिन कर दे रहे हैं, ताकि अगर आप लोग केवल कट ऑफ जानना चाहते हैं और पूरा वीडियो नहीं देखना चाहते तो सीधे कमेंट बॉक्स में जाकर आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों, पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2025 की कट ऑफ की बात करें तो वर्तमान में वस्तु स्थिति यह है कि कुछ लोगों का मानना है कि पेपर आसान था और कट ऑफ हाई जाने वाली है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस चीज़ से असहमत हैं। यहाँ पर हमें थोड़ा सा तार्किक होना पड़ेगा। इसमें किसी भी प्रकार का भ्रम नहीं है कि पेपर विगत वर्ष अर्थात 2024 की तुलना में काफ़ी आसान था। हालांकि यह कितना आसान था, अलग अलग लोगों के लिए इसके मानदंड अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन केवल आसान होने के आधार पर कट ऑफ को हाई घोषणा करना ये सही नहीं है, क्योंकि 2024 के पूर्व की जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं उनमें प्रश्न पत्र का जो स्तर था लगभग यही था, लेकिन कट ऑफ कभी भी अनएक्सपेक्टेड हाई नहीं रही। तो कुल मिलाकर कट ऑफ अनेक प्रकार के घटकों पर आधारित होता है। जैसे कट ऑफ के निर्धारण में पदों की संख्या का महत्व बहुत होता है। वर्तमान में आयोग ने अभी स्पष्ट तो नहीं किया है टोटल पद कितने होंगे, लेकिन 690 से 750 पद संभावित हैं, जिसमें 500 प्लस एग्जीक्यूटिव के पद रहने वाले हैं। 2023 की अगर बात करें, पेपर का स्तर इजी था, लेकिन जो उसके पदों की संख्या थी काफ़ी कम थी, इसलिए कट ऑफ तब भी 93 समथिंग ही गया था। इस बार पेपर अपेक्षाकृत कठिन था 23 के मुकाबले, और पदों की संख्या ज़्यादा है, तो 93 प्लस तो नहीं जाना चाहिए कट ऑफ, इसलिए पदों की संख्या भी इम्पोर्टेंट होती है। दूसरा, सामान्य अध्ययन का जो पेपर है उसका स्तर तो आप सभी जान रहे हैं कि विगत वर्ष की तुलना में तो आसान था, लेकिन इससे पूर्व के वर्षों की तुलना में आसान नहीं था। ऑप्शन बहुत से ट्रिकी थे, पेपर लेंथी था, समय की कमी लोगों को पड़ी है। तो अगर पिछले वर्ष की तुलना करें तब तो आसान था, लेकिन उससे पहले की वर्षों की एग्जाम की तुलना करें तो आसान नहीं था, इसलिए कट ऑफ के बहुत हाई जाने की संभावना नहीं है। तीसरा, सीसेट के पेपर का स्तर। अगर सीसेट का पेपर टफ होता है तो सामान्य अध्ययन के जो पेपर में अच्छा करने वाले अभ्यर्थी होते हैं वो सीसेट में पासिंग मार्क नहीं पा पाते, जिससे कट ऑफ गिरता है, जैसा कि पिछली बार हुआ। बहुत से लोगों ने जीएस में अच्छा किया था, लेकिन सीसेट टफ था, इसलिए बहुत से लोग सीसेट में भी फेल कर गए थे। लेकिन 2024 के पेपर में 25 में ऐसा नहीं था, सीसेट विगत वर्ष की तुलना में आसान था। चौथा, अभ्यर्थियों की उपस्थिति। यह बहुत ज़्यादा मायने तो नहीं रखती कट ऑफ निर्धारण में, क्योंकि पेपर छोड़ने वाले जो अभ्यर्थी होते हैं वो कम प्रतिस्पर्धी होते हैं, लेकिन कुछ फर्क तो पड़ता है इससे भी। एक्चुअली होता क्या है कि सेंटर के दूर जाने के कारण बहुत से लोगों ने पेपर छोड़ दिया था, जिसमें अदर स्टेट के भी होते हैं, और यूपी के भी जो लोग वनडे की तैयारी करते हैं वो भी अक्सर पीटी का पेपर तो दे ही देते हैं। तो इन लोगों का भी प्रभाव पड़ता है कि बहुत से लोगों ने छोड़ दिया था जो पीटी में अच्छा कर सकते थे, जिनका मेंस में जानकारी नहीं थी मेंस के बारे में, लेकिन पीटी का पेपर जो वनडे की तैयारी करते हैं पीटी तो अच्छे से देते ही हैं। ऐसे में ऐसे लोगों ने परीक्षा छोड़ दी, तो थोड़ा बहुत फर्क इससे भी पड़ेगा, बहुत ज़्यादा नहीं। पांचवा है आयोग की फाइनल आंसर की। अब ये क्या होने वाली है इसको तो पता नहीं है, कितने और कौन से प्रश्न उत्तर बदलते हैं नहीं बदलते हैं इसकी भविष्यवाणी वर्तमान में तो नहीं की जा सकती। हालांकि न्यूज़पेपर में हमने देखा था कि आयोग फाइनल आंसर की जारी करेगा। आपत्ति जो 25 तारीख तक आपत्ति मांगी गई है, उसके बाद आयोग एक फाइनल आंसर की जारी करेगा, उसके पश्चात ही पीटी का रिजल्ट जारी करेगा। तो अगर फाइनल आंसर की आती है तो देखेंगे फिर कितने क्वेश्चन चेंजेस किए गए हैं और कितने नहीं। तो दोस्तों, इन सभी के आधार पर ही कट ऑफ को हम देख सकते हैं और एक मोटा मोटा अनुमान लगा सकते हैं। इन सभी घटकों के सम्मिलित प्रभाव में अगर हम कहें कि अगर लगभग 500 सीट भी आयोग द्वारा 500 सीटों के लिए भी रिजल्ट जारी किया जाता है, तो सामान्य वर्ग के पुरुष
की कट ऑफ लगभग 90 के आसपास रह सकती है। अगर आपके प्रश्न लगभग 90 हैं तो आप COT के साथ मेंस की तैयारी कर सकते हैं। OBC का भी लगभग 90 प्रश्न ही जाएगा। SC के लिए यह 82 प्रश्न और 109 अंक, ST के लिए 79 प्रश्न और 105 अंक इस टाइप से हो सकता है। EWS के लिए भी 90-91, जरूरी नहीं है इस बार एक जाना जाए, 90 भी जा सकती है, 90 प्रश्न या वही 120 अंक तक, 90-91। अगर आप कितने हैं तो आप कंफर्म हैं। वहीं महिलाओं के लिए 88 प्रश्न या 117 अंक, एक या दो प्रश्न महिलाओं के कम जा सकते हैं। तो इस प्रकार कट ऑफ आपके सामने है। अगर आपकी अंक या प्रश्न इतने बन रहे हैं तो आप COT के साथ मेंस की तैयारी में लग जाइए, कहीं और कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है। अगर इसके 2-3 प्रश्न ऊपर नीचे भी होते हैं तो भी आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक मैक्सिमम COT वाली हमने कट ऑफ बताई है। 1-2 प्रश्न नीचे भी जा सकती हैं तो आप एक बार कट ऑफ देख लीजिए, और अगर आप कितना श्योर है तो आप मेंस की तैयारी में लग सकते हैं। दोस्तों, अब दूसरे प्रश्न पर आते हैं कि ऐसे प्रश्न कौन से हैं जिनमें उत्तर बदलने या डिलीट होने की संभावनाएं हैं। अगर देखा जाए, इस बार पूर्व वर्षों की तुलना में आंसर की में त्रुटि की संभावनाएं बहुत ही सीमित देखी गई हैं, किंतु कुछ परिवर्तन फिर भी संभव हैं जिन्हें हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। पहला प्रश्न ब्राजील से संदर्भित है, जिसमें गहरे काले रंग की उपजाऊ मिट्टी टेरा रोजा या टेरा रॉक्सा, तो इसमें गलती की संभावनाएं हैं। वहीं दूसरा प्रश्न है पाबना नील कूका जो आंदोलन था, इसमें भी डेट को लेकर इशू है, तो इसमें संभावित है कि चेंज हो सकता है। तीसरा प्रश्न है मतदाता फोटो पहचान पत्र, इसमें भी संभावना है, सीमित संभावनाएं हैं, लेकिन आयोग इसको देख सकता है। बुकर पुरस्कार के वितरण को लेकर भी, जिसमें दोनों ऑप्शन आयोग ने माने हैं, इसमें भी कुछ संभावनाएं हैं। बंगाल विभाजन, इसको लेकर भी संभावनाएं हैं। 1912 में बंगाल विभाजन वाला जो ये क्वेश्चन है, 1912 में राजधानी को परिवर्तन करने का इसमें मानते हैं। 11 में घोषणा हुई थी, 12 में परिवर्तित की गई थी, तो एक प्रश्न ये है। एक अन्य प्रश्न इसके आंकड़े को लेकर है। 950 मिलियन से ज़्यादा इंटरनेट उपयोगकर्ता भारत में है, बहुत से आंकड़े 600-700 मिलियन बताते हैं, तो ये प्रश्न है 5 से 6, जिसमें आप लोग आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। दोस्तों, इन 4 से 5 प्रश्न हैं जो इनको आप विवादास्पद मान सकते हैं। जिनके प्रश्न सही हैं वे आयोग के पक्ष में तर्क दे रहे हैं, और जिनके गलत हैं वो आयोग के विपक्ष में, किंतु इसका अंतिम निर्णय आयोग ही करेगा। और निर्णय क्या हुआ इसके बारे में हमें या तो फाइनल रिजल्ट के बाद पता चलेगा या कभी नहीं। हो सकता है इस बार आयोग फाइनल आंसर की जारी करे, उसके बाद ही PT का रिजल्ट जारी करे, तो स्थिति हमको समझ में आ जाएगी। और जिन लोगों के प्रश्न गलत हैं वो अंतिम तिथि से पहले ऑब्जेक्शन आप सबमिट कर सकते हैं। 25 तारीख लास्ट आयोग ने दी रखी है। जिन्हें अपने उत्तर के पक्ष में विश्वसनीय स्रोत की आवश्यकता है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। शीघ्र ही विश्वसनीय प्रमाण के साथ हम इन प्रश्नों के उत्तर ग्रुप में डाल देंगे या इनकी जानकारी उपलब्ध करा दी जाएगी आपको। अगर आप मुख्य परीक्षा की व्यापक तैयारी के लिए हमसे जुड़ना चाहते हैं तो लिंक पर क्लिक करके हमसे जुड़ सकते हैं। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस, नोट्स, सामग्री से जुड़ी हुई सारी चीज़ आपको उपलब्ध कराई जाएगी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।